सभी को राम राम। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको 2019 में रिलीज हुई हैप्पी बर्थडे टू यू मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक लड़के को कार में सोता हुआ देखते हैं जिसका नाम रायन होता है और फिर उसकी नींद खुल जाती है और वह वहां से जाने लगता है, लेकिन उसके साथ रास्ते में अजीब अजीब सी चीजें होने लगती हैं और फिर वह अपने रूम पर जाता है, लेकिन उसके फ्रेंड का उसको कॉल आता है और वह वहां से चला जाता है। और फिर हम रायन को उसके फ्रेंड के पास देखते हैं जिसका नाम समर होता है। वो दोनों लैब के अंदर जाते हैं जहाँ पर समर रायन को बताता है कि हमारा प्रोजेक्ट अपने आप ही रात को चलने लगा था। और फिर हम एक लड़की सारा को देखते हैं जो कि अपने प्रोजेक्ट के ग्राफ को चेक कर रही होती है। और फिर वहाँ पर प्रोफेसर आ जाते हैं और वहाँ से समर और सारा चले जाते हैं। और फिर प्रोफेसर रायन को बताते हैं कि इस प्रोजेक्ट की एनर्जी के कारण आसपास के सभी ग्लास और बल्ब टूट गए हैं और वह रायन के प्रोजेक्ट को बेकार बताते हैं और उसके प्रोजेक्ट को सस्पेंड करने का डिसाइड करते हैं। फिर प्रोफेसर वहाँ से चले जाते हैं और रायन निराश होकर सोफे पर बैठ जाता है। और फिर रायन को एक मैसेज आता है। जब वह मैसेज को चेक करता है उसमें उसी की फोटो किसी ने भेजी होती है और फिर वह चेक करने के लिए वहाँ से जाता है। और फिर रायन केमिस्ट्री लैब में जाके चेक करता है और उसे लगता है कि उसके फ्रेंड उसके साथ मजाक कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। और फिर समर रायन के कंधे पर हाथ रखता है और रायन काफी ज्यादा घबरा जाता है। और फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि बेबी फेस का मास्क लगाया होता है और वह रायन को मार देता है। और फिर रायन की आंख खुल जाती है और यहाँ पर हम यह जान पाते हैं कि वही सपना देख रहा होता है। और फिर वो अपनी कार से बाहर आता है और यहाँ पर उसके साथ वैसी ही चीजें हो रही होती है जैसे कि उसने सपने में देखी होती है। और फिर वह अपने रूम पर जाता है और फिर रायन अपने सपने के बारे में अपने फ्रेंड्स कार्टर और ड्री को बताता है। यहाँ पर ड्री रायन को बताती है कि उसको भी वैसे ही सपने आया करते थे और वह उन्हें यह बताती है कि शायद उन्होंने टाइम लूप को वापस से खोल दिया है। जहाँ पर ड्री बताती है कि अब रायन को बार बार मरना पड़ेगा। जहाँ पर ड्री यह डिसाइड करते हैं कि वह उस आदमी को मार देंगे जिससे टाइम लूप को बंद किया जा सके। और फिर वो लोग उसी रूम पर जाते हैं जहाँ पर रायन को मारा गया था, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। और फिर वहाँ पर समर और सारा आ जाते हैं और फिर समर रायन को प्रोजेक्ट के बारे में बताता है और रायन के साथ वैसी ही चीज़ें हो रही थी जैसे कि उसने सपने में देखी होती हैं। और फिर वहाँ पर वापस से प्रोफेसर आ जाते हैं और यहाँ पर हम यह जान पाते हैं कि जो सपना रायन ने देखा था वो एकदम सच था। यहाँ पर प्रोफेसर उसके प्रोजेक्ट को वापस से सस्पेंड कर देते हैं। और फिर ड्री रायन से उस प्रोजेक्ट के बारे में पूछती है और फिर वो सभी लोग लैब पर जाते हैं। फिर हम उन सभी को लैब पर देख पाते हैं जहाँ पर रायन उनको प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। और यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि रायन का प्रोजेक्ट एक ऐसे सिस्टम पर वर्क करता है जो कि एक टाइम लूप क्रिएट करता है और आप बार बार उसी समय को जी सकते हो जिस समय पे आप होते हो। और फिर हम उन सभी को रेस्टोरेंट पे बैठा हुआ देखते हैं जहाँ पर ड्री बताते हैं कि अब उसने यह टाइम लूप क्रिएट किया है तो अब इसे बार बार मरना पड़ेगा। जहाँ पर रायन काफी ज्यादा डर जाता है और फिर ड्री कहती है कि अब हमें इस टाइम लूप को बंद करना पड़ेगा, नहीं तो रायन काफी ज्यादा कमजोर हो जाएगा और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि वह खुद ही मर जाएगा। और फिर वो लोग एक सेफ जगह जाने का डिसाइड करते हैं जहाँ पर कार्टर उन्हें बास्केटबॉल मैच दिखाने के लिए ले जाता है। और फिर हम वहाँ पर बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो कि वही बेबी फेस मास्क लगाए हुए होते हैं। और फिर वहाँ पर एक अलार्म बजता है और उन सभी लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहा जाता है। और फिर हम उन सभी को बाहर जाते हुए देखते हैं जहाँ पर रायन उस किलर को देख लेता है और वह वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन किलर उसके पीछे पीछे आता है। फिर रायन एक जगह पर छुप जाता है लेकिन किलर आकर उसको पकड़ लेता है, लेकिन ड्री किलर पर अटैक कर उसको गिरा देती है। और फिर ड्री उसका मास्क उतारती है और यहाँ पर हम यह देख पाते कि वह खुद रायन होता है जो कि खुद को मारने के लिए आया होता है। दूसरे रायन को बांध देते हैं। जब रायन को होश आता है तो वह बताता है कि वो दोनों सेम डायमेंशन में आ गए हैं जिसके कारण टाइम लूप में काफी ज्यादा गड़बड़ हो गई है। रायन कहता है कि हम में से किसी एक को मरना होगा और वह कार्टर को रायन को मारने के लिए कहता है। फिर रायन सब कुछ ठीक करने के लिए मशीन को वापस से ऑन करता है और फिर वहाँ पर प्रोफेसर और रायन के दोस्त आ जाते हैं जो कि मशीन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मशीन से एक बहुत तेज एनर्जी निकलती है और सब लोग गिर जाते हैं। हम ड्री को बेड पर देख पाते हैं और यहाँ पर हम यह जान पाते हैं कि इस बार ड्री टाइम डायमेंशन में फंस जाती है, उसी डायमेंशन में पहुंच जाती है जिस डायमेंशन में किलर उसको मारता है। फिर ड्री रायन और कार्टर को वहाँ से लैब पर ले जाती है और उनको सब कुछ समझाने की कोशिश करती है। फिर हम ड्री को उसकी फ्रेंड लॉरी के पास जाते हुए देखते हैं और यहाँ पर हम यह जान पाते हैं कि सब कुछ चेंज हो जाता है, क्योंकि जब ड्री टाइम लूप में फंसी हुई थी तब लॉरी ही उसको मारने की कोशिश करती थी, लेकिन इस बार सब कुछ चेंज हो जाता है। और फिर हम उन सभी को साथ में रेस्टोरेंट पर देखते हैं और यहाँ पर हम यह जान पाते हैं कि ये सब ड्री के बर्थडे के दिन ही हो रहा है, इसका मतलब डेट चेंज हो गई है तो सब कुछ चेंज हो गया होगा। और फिर ड्री वहाँ से चली जाती है और फिर हम ड्री को उसके फादर के साथ लंच करते हुए देखते हैं और फिर वहाँ पर ड्री की मॉम आ जाती है और ड्री काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि जिस डायमेंशन में पहले ड्री होती है उस डायमेंशन में ड्री की मॉम की डेथ हो चुकी होती है। और फिर हम रायन और उसके फ्रेंड को वापस से सब कुछ ठीक करते हुए देखते हैं, लेकिन वहाँ पर ड्री आ जाती है और उनको रोक देती है।
और फिर ड्री वहाँ से चली जाती है और फिर कार्टर उसके पीछे आता है और फिर हम उन दोनों को साथ में बात करते हुए देखते हैं, लेकिन वहाँ पर डेलिना आ जाती है और फिर ड्री वहाँ से चली जाती है और फिर हम ड्री और डेलिना को साथ में बात करते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर टीवी में न्यूज चल रही होती है। न्यूज में एक क्रिमिनल के बारे में बताया जा रहा होता है, जहाँ पर ड्री समझ जाती है कि इस बार किलर यही होगा और फिर वह हॉस्पिटल जाती है और फिर वो एक एक्स उठाती है और उस रूम पर जाती है जहाँ पर किलर होता है, लेकिन वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड होता है और वह ड्री को पकड़ लेता है, लेकिन वहाँ पर किलर आ जाता है और वह सिक्योरिटी गार्ड को मार देता है और फिर वहाँ से ड्री भाग जाती है। फिर वहाँ पर लॉरी आ जाती है और वह दोनों लिफ्ट में जाने लगते हैं, लेकिन लिफ्ट बंद हो जाती है। फिर लॉरी लिफ्ट का दरवाजा खोल देती है और वो दोनों इमरजेंसी गेट पर जाने लगते हैं, जहाँ पर लॉरी एक हैमर को उठा लेती है। फिर वो किलर लॉरी को मार देता है और ड्री के पीछे जाता है, लेकिन ड्री टेरेस से गिर जाती है। फिर ड्री की नींद खुल जाती है और फिर ड्री रायन को लैब में मिलने के लिए कहती है और फिर हम उन सभी को लैब पर देख पाते हैं और फिर ड्री रायन को इस डायमेंशन को बंद करने के लिए कहती है, जहाँ पर समर उन्हें बताता है कि टाइम लूप को बंद करने का उनके पास कोई भी तरीका नहीं है। और फिर समर ड्री को बताता है कि तुम जितने बार भी टाइम लूप में ट्रैवल करोगी उतनी ही बार हमें नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी। और फिर कार्टर उन्हें एक आइडिया देता है, पर कार्टर उन सभी से यह कहता है कि वह ड्री को सारी रिसर्च याद करा देंगे जो कि तुम आज करोगे और हमें एक नए सिरे से शुरुआत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिसाइड करती है कि वह खुदकुशी क्या करेगी, क्योंकि जितने बार किलर उसको मारेगा वह उतनी ही ज्यादा कमजोर होती जाएगी। और फिर रायन और उनके फ्रेंड ड्री को अपनी रिसर्च याद कराते हैं। ड्री को देखते हैं जो कि खुद को अलग अलग तरीके से मारती है और फिर वह वापस ही उसी जगह पर सोती हुई उठती है, लेकिन इस बार ड्री काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है और वह बेहोश हो जाती है। फिर कार्टर ड्री को हॉस्पिटल ले जाता है और फिर ड्री वहां पर कार्टर से टाइम पूछती है और फिर वह लॉरी को बचाने के लिए वहां से चली जाती है और फिर वह गार्ड को बेहोश करके उसकी गन ले लेती है और फिर वह किलर को ढूंढती है। फिर उसको ब्लड के निशान दिखते हैं और वह एक रूम पर चेक करने के लिए जाती है और फिर वो लॉरी को मरा हुआ देखती है और फिर वहां पर किलर आ जाता है, लेकिन ड्री उसको शूट करके मार देती है। लेकिन वहां पर एक और किलर आ जाता है और वह ड्री को पकड़ लेता है, लेकिन ड्री गैसोलीन में शूट कर देती है और वहां पर ब्लास्ट होता है और फिर वापस से हम ड्री को उसी बेड पर देख पाते हैं और फिर हम उन सभी को लैब पर देखते हैं, जहां पर ड्री उनको सारा डेटा समझा देती है और फिर उनके पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचती है जिससे टाइम लूप को वापस से बंद किया जाए। और फिर ड्री डिसाइड करती है कि वह इसी डायमेंशन में रहेगी और फिर रायन मशीन को स्टार्ट करता है, लेकिन मशीन स्टार्ट नहीं होती है। रायन चेक करता है तो वहाँ पर कैलकुलेशन में एक छोटी सी मिस्टेक होती है, जहाँ पर ड्री रायन से पूछती है कि उसे कितना टाइम लगेगा, जहाँ पर रायन कहता है कि कुछ ही घंटे लगेंगे और यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और फिर हम ड्री और कार्टर को साथ में बात करते हुए देख पाते हैं और फिर वहाँ पर डेलिना आ जाती है और फिर ड्री वहाँ से चली जाती है और फिर ड्री अपने मॉम के पास जाती है। फिर हम रायन को देखते हैं जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है और डायमेंशन को बंद करने लगता है और फिर हम ड्री और उसकी फैमिली को साथ में बात करते हुए देख पाते हैं और फिर हम कार्टर को हॉस्पिटल पे देखते हैं और वहाँ पर किलर भी होता है और फिर हम ड्री और उसकी मॉम को आपस में बात करते हुए देखते हैं और फिर ड्री न्यूज देखने लगती है, जहाँ पर कार्टर की डेथ की न्यूज चल रही होती है और ड्री काफी ज्यादा घबरा जाती है और फिर ड्री रायन को कॉल करती है, लेकिन रायन कॉल पिक नहीं करता है और फिर ड्री वहाँ से अपनी कार लेके निकल जाती है और फिर ड्री डिसाइड करती है कि वह पावर स्टेशन में अपनी कार को घुसा देगी जिससे वहाँ की लाइट चली जाए, टाइम लूप बंद ना हो पाए। और फिर वापस से ड्री की नींद खुल जाती है और इस बार वह यह डिसाइड करती है कि वो अपने डायमेंशन में वापस जाएगी। और फिर हम वापस से ड्री और लॉरी को आपस में बात करते हुए देखते हैं और फिर हम वापस से ड्री को उसकी फैमिली के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए देखते हैं और फिर हम ड्री को उसकी मॉम के साथ बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर ड्री उनको अपने दिल की बात बताती है और वो एक दूसरे को हक करते हैं। और फिर हम रायन, ड्री और उसके फ्रेंड को साथ में बात करते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर ड्री रायन से कहती है कि वह वापस से अपने डायमेंशन में जाना चाहती है और फिर रायन मशीन को स्टार्ट करता है और फिर वहाँ पर प्रोफेसर आ जाते हैं और वह मशीन को वहाँ से ले जाते हैं और फिर रायन, ड्री और उनके फ्रेंड डिसाइड करते हैं कि वह मशीन को वापस लाएंगे और फिर वह डैनली की मदद से चाबी को ले लेते हैं और वहाँ से मशीन को ले जाते हैं और फिर हम रायन और उसके फ्रेंड को मशीन को सेटअप करते हुए देखते हैं और फिर ड्री वहाँ से लॉरी को बचाने के लिए चली जाती है और फिर ड्री वापस से हॉस्पिटल जाती है और वह गार्ड को पुलिस को बुलाने के लिए कहती है और फिर वह किलर को शूट करके लॉरी को वहाँ से ले जाती है। फिर हम रायन को देखते हैं जो कि मशीन को ऑन करता है और यहाँ पर प्रोफेसर को पता चल जाता है कि मशीन को किसी ने चुरा लिया है। ड्री को देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर जॉर्जरी आ जाते हैं और वह लॉरी को शूट करने के लिए आए होते हैं। हम यह जान पाते हैं कि जॉर्जरी ही इस डायमेंशन में किलर होता है और यहाँ पर हम यह जान पाते हैं कि जॉर्जरी लॉरी को इसलिए मारना चाहता है क्योंकि लॉरी को पता चल गया है कि जॉर्जरी किसी और के साथ रिलेशनशिप में है
और फिर वहाँ पर जॉर्जरी की दूसरी गर्लफ्रेंड आके लॉरी को शूट कर देती है। जॉर्जरी अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड को भी मार देता है और फिर वहाँ पर कार्टर आ जाता है, जिससे जॉर्जरी का ध्यान भटक जाता है और इसका फायदा उठा के ड्री वहाँ से भाग जाती है। लेकिन जॉर्जरी उसके पीछे जाता है और फिर हम उन दोनों को एक कमरे पर देखते हैं जहाँ पर जॉर्जरी ड्री को शूट करने वाला होता है, लेकिन ड्री एक मैग्नेटिक मशीन को ऑन कर देती है जिससे व्हील चेयर जाके उसके साथ चिपक जाती है और उसकी गन भी मशीन से चिपक जाती है जिससे वह उसको शूट नहीं कर पाता। और फिर ड्री एक स्क्रू ड्राइवर से उसकी तरफ इशारा करती है और उसको छोड़ देती है, जिससे यहाँ पर जॉर्जरी की मौत हो जाती है। और फिर हम कार्टर और ड्री को देखते हैं जो कि लॉरी को बचा लेते हैं और फिर हम वापस से रायन के फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि प्रोफेसर को रोक रहे होते हैं और यहाँ पर सक्सेसफुली मशीन चल जाती है। यहाँ पर टाइम लूप बंद हो जाता है और वह सभी लोग अपने अपने डायमेंशन में वापस आ जाते हैं और यहीं पर ही द हैप्पी दैट डे टू यू मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।